अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। कल हमने अपनी एपिसोड का इख्तिताम किया था कि जब सुल्तान महमूद गजनवी का भेजा गया एलची नसर बिन दाऊद की तरफ और उसने उसकी आमद पर एक पार्टी रख दी। ये रकासाएं तमाशाइयों पर सहर तारी करती हुई यूं नज़रों से ओझल हो गईं जैसे जल परी के नीले शफाफ समंदरों में तैरते तैरते लहरों के जल तरंग में तहलील हो गई हों। ऐसे ही एक और जल परी मौसीकी की लहरों पर तैरती आई और पहले से ज़्यादा कैफ पैदा करने लगी। आसिम उमर दाऊद बिन नसर से दूर बैठा था। वहाँ सैकड़ों मेहमान थे। सबको मालूम था कि ये सहाफ़त सुल्तान महमूद गजनवी के एलची के एजाज़ में दी गई है, लेकिन किसी को किसी का होश नहीं था कौन कहाँ है। सबकी नज़रें इन नौजवान लड़कियों पर जमी हुई थी जिनके जिस्म सुर ताल पर थरक रहे थे। आसिम उमर ने तो जैसे मैदान जंग में आंखें खोली थी। 20 साल से वो थरकते तड़पते जिस्म देख रहा था, लेकिन वो जिस्म नौजवान रकासा लड़कियों के नहीं, ज़ख्मों से कटे हुए सिपाहियों और कमानदारों के थे, जो तपती हुई ज़मीन पर पत्थरों और रेत पर थरकते तड़पते हमेशा के लिए बेहिस हो जाते थे। ये सिपाही उसके अपने भी थे, उसके दुश्मन के भी। उसने घोड़ों, हाथियों और रथों तले आकर मरने वाले सिपाहियों को भी तड़पते और मरते देखा था। इन जिस्मों का रंग ऐसा ही होता है, लाल सुर्ख। मरते वक्त दोस्त और दुश्मन इसी एक रंग में रंगे जाते हैं। इस माहौल पर रोशनियों के रंग नहीं, एक ही रंग की गिरद छाई रहती थी। आसिम उमर को खाक व खून के ऐसी एक रंग और इसमें रंगे हुए एक ही जैसे माहौल से प्यार हो गया था। उसे मैदान जंग की हौलनाकी और हैबत से भी प्यार हो गया था। उसने अपने सुल्तान को जो दरबार देखा था वो भी इसी रंग का था। दरबार में उसके चेहरे पर जो गिरद की तह जमी हुई थी, वैसे ही तह उसके सुल्तान पर जमी होती थी। उस दरबार में मौत के साए रक्स करते थे। दाऊद बिन नसर के जश्न में रोशनियों के रंगों और इन रंगों से ज़्यादा हसीन जिस्मों की मौसीकी की लहरों पर बल खाते और तैरते देखा तो उसके सीने का सिपाही मदहोश होने लगा। उसे मैदान जंग के तसव्वुर से घिन आने लगी, उसे खून की बदबू से नफरत होने लगी। दाऊद बिन नसर के तलस्सुम होशरबा में उसे महसूस हुआ जैसे वो पे दर पे मार्कों से थक कर शल हो चुका हो और अब वो रकाब में पाँव जमाने और घोड़े पर सवार होने के भी काबिल ना रहा हो। उसकी जो कुव्वत थी वो कमज़ोरी हो गई। उसका जो अज़म था वो जवानी की सल्फ़ी जज्बा बन गया। 2 लड़कियां रक्स करके जा चुकी थी और अब 13-14 साल की उम्र के लड़के, जो लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे, जज्बात में हलचल बपा करने वाला रक्स कर रहे थे। हर लड़के के सिर्फ कूले, रंगदार और चमकदार रेशमी कपड़े से ढके हुए थे। मौसीकी में अरबी रंग भी था। आसिम इमरान लड़कों में खोया हुआ था कि अचानक से इत्तर और हुस्न का एक बगोला उसके सामने आ रुका। उसने चौंक कर ऊपर देखा। रकासा लड़कियों जैसी एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो आसिम उमर ने कभी नहीं देखी थी। लड़की ने चांदी और तश्तरी उठा रखी थी, उस पर एक सुराही और प्याला था। आसिम उमर ने घबरा कर कहा, यह शायद शराब है। मैं शराब नहीं पीता, मुसलमान हूँ। लड़की ने कहा, शरबत है, शराब नहीं है। लड़की ने आसिम के सामने रखी हुई तश्तरी रखकर सुराही से प्याला भी भर लिया। आसिम उमर ने डरते डरते प्याला उठाया और होंठों से लगाया। एक ही घूंट ने उसकी आंखें खोल दी। उसने लड़की की तरफ देखा जैसे उससे पूछना चाहता हो कि यह जन्नत की नहर का पानी तो नहीं। लड़की के होंठों के तबस्सुम ने एक ताकतवर सलार की कुव्वत गोयाई जैसे सल्ब कर ली हो। इतने में एक नौजवान लड़का जो उसकी लड़की की तरह दिलनशीन था, एक बड़ी तश्तरी उठाए हुए आया।
उस पे छोटे बड़े सालम परिंदे रखे थे जो रोस्ट किए हुए थे। उससे भाप उठ रही थी। उसने इधर उधर देखा, मेहमानों के आगे ऐसे ही परिंदे और प्याले रखे जा रहे थे। लड़की और लड़का चले गए। आसिम ने प्याला होंठों से लगा लिया, फिर उसने एक परिंदा उठा लिया और फिर उसे यूं कैफ आने लगा जैसे वो परिंदों की तरह उड़ रहा हो। नीचे आकर फूलों का रस चूस रहा था। लड़की कई बार आई, लड़का भी आया। वो उसके आगे कुछ रख भी देते थे, कुछ उठा भी लेते थे। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कुछ और कितना कुछ खा चुका है और कितनी शरबत पी गया है। यही लड़की उसे कमरे में ले गई जो उसके लिए तैयार किया गया था। खुशबू, सजावट और मसहरी ने जैसे उसे धकेल कर पीछे कर दिया हो। वो अपने आप को इस कमरे और इसके मसहरी के काबिल नहीं समझ रहा था। उसके कदम रुकने लगे। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और पलंग पर बैठा दिया, फिर उसकी पगड़ी उतार कर परे रख दी। ये शरबत नहीं, शराब थी। आसिम उमर ने कहा, हम सब मुसलमान हैं। लड़की ने कहा, या वो शराब नहीं आ सकती जो काफिर पिया करते हैं। हम मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं। लड़की ने सुराही में से प्याला भरा, उसके हाथ में दे दिया। वो पीने लगा। जब उसने प्याला रख दिया तो लड़की ने उसके दोनों गाल पर अपने हाथ रख कर आंखें उसकी आंखों में डाल दी। यही जिंदगी है, लड़की ने हैबतनाक आवाज़ में कहा, यही इस्लाम है, कोई सज़ा नहीं, कोई जज़ा नहीं। आसिम उमर की आंखों के आगे उस लड़की की आंखें और मुस्कुराहट फैलती चली गई। उसका चेहरा धुंधला होता गया। आसिम उमर का जहन उसके काबू से निकल गया। उसके जहन ने कबूल कर लिया था कि यही ज़िंदगी है और यही इस्लाम है। वो भूल गया कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया था। एक नीम उरियाँ और हसीन लड़की की गर्म सांसों ने ईमान की शमा ख़त्म कर दी। शाम को जब मेहमान जश्न और ज़ियाफ़त के लिए आ रहे थे, महल के कमरे में उन दोनों में से एक लड़की जो दाऊद बिन नसर के पीछे खड़ी पंख हिला रही थी, एक आदमी को बता रही थी कि गजनी का एलची दाऊद बिन नसर के लिए क्या पैगाम लाया है। और जब रक्स के दौरान एक लड़की ने आसिम उमर को शरबत पेश किया था, उस वक्त वो आदमी दाऊद बिन नसर के पास बैठा था जिसे लड़की ने आसिम उमर का पैगाम सुनाया। आपको सुल्तान महमूद से डरने की ज़रूरत ही क्या है, उस आदमी ने कहा। क्या आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि महाराज अनंतपाल और महाराज भजी राय आपकी रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ले चुके हैं? मैं इन दोनों की नुमाइंदगी के लिए आपके यहाँ मुकीम हूँ। सुल्तान महमूद को आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपनी सल्तनत की तोसी कर रहा है। इसके लिए हिंदू और मुसलमान एक हैं। दाऊद बिन नसर ने पूछा, क्या आपको मेरी वफादारी पर शक है? आप देख नहीं रहे कि मैंने इस्लाम की रूह मार दी है और मुसलमानों के दिलों पर सज़ा और जज़ा का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है? आपसे किसने कहा है कि मैं सुल्तान महमूद का मुतालबा पूरा कर रहा हूँ? वो देखें मैंने उसके लिए क्या इंतज़ाम कर दिया। इस लड़की को हमने इंसानों को मासूर करने और इन्हें अपना मज़हब और अपना नाम भी फरामोश कर देने के लिए तैयार कर रखा है। यही काफ़ी नहीं, इस आदमी ने कहा, जिस तरह ये एलची सालार है, इसी तरह मैं भी ऊंचे रुतबे का फ़ौजी हूँ। मैं आपको जंगी मशवरा दूंगा। मुझे यकीन है कि आप सुल्तान महमूद को पसंद नहीं करते। आप ये भी चाहते हैं कि सुल्तान महमूद को दूर ही दूर तबाह कर दिया जाए। इसके लिए आप इस आदमी को तैयार कर सकते हैं। इसे कहें कि सुल्तान महमूद अपनी फ़ौज मुल्तान ले आए और आप रास्ते में इसकी हिफाजत का इंतज़ाम कर देंगे। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे वो फ़ौज लाएगा। मैं इंतज़ाम कर दूंगा कि अनंतपाल की फ़ौज उसे रास्ते में बेखबरी में तबाह कर दे। मैंने एलची का जहन साफ़ करने का बंदोबस्त कर दिया है, ऐसा दाऊद बिन नसर ने उस शख्स से कहा। वो देखो, उसने प्याला खाली कर दिया है। वो शरबत समझकर पी गया है। कोई कसर रह गई तो ये लड़की पूरी कर देगी। आसिम उमर के चारों मुहाफिज दाऊद बिन नसर के मुहाफिजों के साथ खाना खा रहे थे। इन्हें मालूम नहीं था कि उनका सालार जीते जी बहशत पे दाखिल हो गया है और वो उसे मालूम नहीं कि ये एक रात की बहशत है। सुबह तलू हुई तो आला सुबह जाग उठने वाला आसिम उमर भी गहरी नींद सोया हुआ था। सूरज ऊपर उठाया और उसकी आंख खुली। वो घबरा कर उठ के बैठ गया। उसका दिमाग वापस आ रहा था। रात वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में तश्तरी थी। तुमने रात मुझे गुनाहगार कर दिया? आसिम उमर ने घबराहट के आलम में पूछा।
मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया था। लड़की ने तश्तरी उसके आगे रख कर एक प्याला उसके हाथ में दिया जिसमें दूध था। उसने प्याला रख दिया और बोला, मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी कबूल नहीं करूँगा। मुझे बताओ रात मुझे क्या हुआ था? तुम जहन्नुम से जन्नत में आए हो। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर देखा, एक लंबा तिरंगा सफ़ेद रेश बुजुर्ग खड़ा था। उसके स्पीडी माइल चेहरे पर बुढ़ापे की गहरी लकीरें थीं। वो सर से पांव तक एक सफ़ेद लिबादे में मलबूस था। उसकी दाढ़ी दूध की तरह सफ़ेद और लंबी थी। उसके हाथ में असा था। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ था। अंदर आते ही उस बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हें गुनाहों से डराने वाले खुद गुनहगार हैं। ये तुम्हारे बादशाह और तुम्हारे सुल्तान हैं। तुम मैदान जंग के खून खराबे के इतने आदी हो चुकी हो कि ये आसाइश तुम्हें गुनाह की तरह बुरी लगती है। ये आसाइशें तुम्हारा हक है जो तुमसे छीन लिया गया है। तुमसे जंगें लड़ाई जाती हैं और तुम्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम लड़ते हुए मारे गए तो सीधा बहशत में जाओगे, मगर तुम्हें ये बताने वाला कोई नहीं कि बहशत इसी दुनिया में है। तुम्हारे बादशाह और सुल्तान तुम्हें इसीलिए मरवाते हैं कि वो ज़िंदगी की बहशत में महफूज रह सकें। तुम्हें किसने बताया है कि इस्लाम ने ऐशो इशरत को गुनाह कहा है? सफ़ेद दरवेश के बोलने के अंदाज़ और लबो लहजे में ऐसा तासुर था कि आसिम उमर पर खुद सुपुर्दगी की वही कैफियत तारी हो गई जो रात लड़की को देखकर तारी हुई थी। ये दरअसल इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ थी जो मुजस्सम गुनाह को देखकर उनके अंदर बेदार हो गई थी। सफ़ेद बुज़ुर्ग उसे जो कह रहा था वो वही कुछ सुनना चाहता था। उसे गुनाह के लिए जवाज़ की ज़रूरत थी। ये जो बूढ़ा पूरी कर रहा था, ये उसी इंतज़ाम के तहत हो रहा था जिसका जिक्र दाऊद बिन नसर ने अपने एक हिंदू मेहमान के साथ किया था। आसिम उमर सलारी के रुतबे का आदमी था। इसी एक आदमी के जहन और दिल पर कब्ज़ा कर लेने से सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज के चौथाई हिस्से से आसानी से हथियार डलवाए जा सकते थे। आसिम उमर इस जाल में आ चुका था। उसे दाऊद बिन नसर का पैगाम मिला कि आज उसे मुल्तान की सैर कराई जाएगी। उसके लिए दाऊद की ज़ाती बग्गी आ गई। उसके आगे आला नस्ल के 4 घोड़े लगे हुए थे। 7 ज़ोग बर्क लिबास में दाऊद के अपने मुहाफ़िज थे। जहाँ उसे सैर के लिए ले जाया गया वो दरिया के किनारे बड़ी खुशनुमा जगह थी। आसिम उमर अपने आप को बादशाहों के दर्जे का आदमी समझने लगा। इसके अपने जो 4 मुहाफ़िज आए थे उनके मुतालिक उनसे पूछा ही नहीं कि कहाँ हैं। इन्हें भी दरबार से इतला दी गई थी कि आज उनका सैर का दिन है, वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। चुनाचे वो शहर में ही चले गए थे। वो एक दरवेश सूरत इंसान था, लिबास से भी दरवेश ही लगता था। सलीके से तराशी हुई दाढ़ी और चेहरे के नूर से आलिम फाजिल लगता था। एक पुख्ता मकान के दरवाजे में दाखिल होते रुक गया। उसे 4 लंबे तिरंगे अस्करी आते नज़र आए जिनका लिबास बता रहा था कि मुसलमान हैं और अजनबी। वो मुल्तान के तो लगते ही नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किसी खित्ते के भी नहीं थे। दरवेश इनके रास्ते में रुक गया। दरवेश ने कहा, गजनी। चारों रुक गए और मुस्कराने लगे। क्या आप लोग थोड़ी सी देर के लिए मेरे घर में आना पसंद करेंगे? दरवेश ने फ़ारसी ज़बान में कहा, मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शें। अपनी ज़बान सुनकर चारों दरवेश उनके साथ चले गए। खातिर तवाज़ा के दौरान मुहाफ़िज़ों ने दरवेश को बताया कि वो सालार आसिम उमर के साथ आए हैं जो दाऊद बिन नसर के लिए सुल्तान महमूद का पैगाम लाया है। दरवेश ने पूछा, आसिम उमर इस वक्त कहाँ है? एक मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया, हमने इन्हें शाही बग्गी में सैर को जाते देखा है। दरवेश ने कहा, मैं आसिम उमर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो शायद अपने मुहाफ़िज़ों से भी नहीं मिल सकेगा। एक मुहाफ़िज़ ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? यहाँ ऐसा ख़तरा तो नहीं कि उसे कैद में डाल दिया गया हो? राजा जयपाल ने एक बार हमारे 2 एलचियों और उन 2 मुहाफ़िज़ों को लाहौर में कैद में डलवा दिया था। वो कैद में ही भूखे प्यासे मर गए थे। वो कैद अच्छी जिसमें इंसान अजियत, भूख और प्यास से मर जाता है, ऐसा दरवेश ने कहा। मगर जिन जंजीरों में आपके सालार आसिम उमर को बांध दिया गया है वो बहुत बुरी है। इस कैद में इंसान तो ज़िंदा रहता है, उसका ईमान, उसका मज़हब मर जाता है। वो सिपाही नहीं रहता। ये उन हसीन और बेहिजाब लड़कियों के घैसू और उनके नाजुक और बल खाते जिस्मों की जंजीरों में, जिन्हें महल में इसी मकसद के लिए पाला जाता है, वो जब रात
ضیافت میں گیا تھا تو آپ نے اسے وہاں دیکھا تھا؟ ایک محافظ نے کہا ہمیں الگ کھانا دیا گیا تھا۔ درویش نے کہا اسے رات شراب پلائی گئی تھی اور باقی رات وہ ایک ایسی لڑکی کے قبضے میں رہا جسے ہم جادوگرنیاں کہا کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی رات کے جشن میں گئے تھے؟ درویش نے جواب دیا نہیں، شاہی دربار کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میری آنکھیں اور میرے کان دربار میں رہتے ہیں۔ عاصم عمر جو پیغام لایا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ عاصم عمر داؤد بن نصر کا مرید اور ہندو راجوں کا نمائندہ بن کر واپس جائے گا اور سلطان کے لیے ایک دھوکہ لے کر جائے گا۔ درویش نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ میں عاصم عمر تک یا آپ لوگوں تک کس طرح پہنچوں۔ ارادہ نیک ہو تو خدائے ذوالجلال سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ شہر کی سیر کے لیے آ رہے تھے اور خدا نے مجھے آپ کے راستے میں کھڑا کر دیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملتان اسلامی ریاست، ایک محافظ نے ایسا کہا، اور داؤد بن نصر مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان سبکتگین کے دور سے ہمارا دوست چلا آ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان محمود نے سب کچھ جانتے ہوئے آپ کو یہاں کی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ ایسا درویش نے ان دونوں سے کہا۔ اگر نہیں بتائی تو مجھ سے سن لو تاکہ تم بھی ان زنجیروں میں نہ بندھ جاؤ جن میں تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے۔ ملتان پر کرامتی فرقہ حکمران ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے عقیدے اسلام کے منافی ہیں، مثلاً یہ کہ نیکی اور بدی، جزا اور سزا محض دھوکے سلے ہیں۔ انسان کو خدا نے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے ہاں حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کے باوجود یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ اس فرقے کے دو بانی تھے، ایک عبداللہ اور دوسرا میمون۔ انہوں نے 3 صدی ہجرت کی ابتدا میں کہیں عرب میں اس کی بنیاد رکھی تھی، مگر اس فتنے کے اصل بانی عیسائی مبلغ تھے اور انہیں یہودیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ بعض مورخوں نے اسے ایرانی فرقہ کہا ہے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ اسلام کی روح کو مسخ کرنے کے لیے اسلام آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا۔ لوگ جو سچے مذہب کی تلاش میں تھے اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسلام کا نور بحر روم کے دوسرے کنارے سے بھی دور آگے کفرستان میں چلا گیا تھا۔ عیسائی مبلغوں اور یہودی فتنہ لوگوں نے اس اصول پر عمل کیا کہ کسی مذہب نظریے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس نظریے کو پیروکاروں کے قتل عام سے نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر نظریہ برحق ہو تو یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مذہبی نظریے کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے قائدین اور پیروکاروں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان میں ذہنی عیاشی اور لذت پرستی پیدا کی جائے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جنسی جذبہ ہے۔ یہ جذبہ خدا کی نگاہ میں مقدس ہے کیونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مگر یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ اس کے ساتھ لذت اور فرار وابستہ ہے۔ ہمارے دشمنوں نے اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے، ہماری قوم کو اسی جذبے کو مشتعل کرنے کا سامان مہیا کیا ہے، جس میں دولت اور عورت سر فہرست ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے عبداللہ اور میمون کو ہیرے جیورات اور اپنی دلکش بیٹیوں کے ذریعے اپنا غلام بنا لیا اور ان کے ہاتھوں کرامتی فرقے کی بنیاد رکھوائی اور اسے سچا اسلام کہا۔ بظاہر مذہب پر حملہ نہ کیا، مذہب کے اصولوں میں رد و بدل کر کے کہا گیا۔ اصل اصول یہ تھے جنہیں دوسرے فرقے بدلتے رہے تھے۔ اس فرقے نے مسلمان عورتوں کو بے حجابی کی اجازت دی، مردوں سے کہا کہ کوئی بھی حرکت گناہ نہیں ہے۔ جہنم اور جنت عالموں کے ذہن کی تخلیق ہے، انسان کا حق کہ وہ اسی دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، لیکن بدی کی طرف لپکتا ہے۔ کرامتی فرقہ پھیلنے پھولنے لگا۔ تھوڑی سی مدت میں اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے 290 ہجری میں شام کے مسلمانوں کو پہلے ذہنی پھر جسمانی طور پر تباہ کیا، پھر باقاعدہ حملہ کر کے ان کے گھر تباہ کر دیے اور قتل عام بھی کیا۔ 311 ہجری میں انہوں نے 2 شہروں کوفہ اور بصرہ کو لوٹا اور یہ شہر اجاڑ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو طاہر نام کے ایک آدمی جو مشہور بد کردار تھا خلافت کی گدی پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ کرامتیوں نے اپنی کفرانہ حرکتیں شروع کر دی۔ خانہ کعبہ سے حجر اسود سیاہ پتھر بصرہ کو اٹھا لے گئے۔ یہ تاریخ
پتھر 20 سال تک اس کے قبضے میں رہا۔ خدا نے انہیں جو ڈیل دے رکھی تھی وہ روک لی اور ان پر ہلاکو خان کی شکل میں ایک ایسا عذاب الہی نازل ہوا کہ ان کی زیادہ تر تعداد ماری گئی، اور اس فرقے کے جو لوگ بچ نکلے وہ ایران چلے گئے۔ وہاں ان پر خدا نے زمین تنگ کر دی تو وہ ہندوستان کے ان علاقوں میں آ گئے جہاں آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آگے کیا ہوا؟ اس نیک بزرگ نے عاصم عمر کے محافظوں سے مزید کیا باتیں کی، اور یہ اب کیا پروگرام بنائیں گے کہ عاصم عمر کو ان کے جال سے نکالا جائے؟ یہ سب کچھ سننے کے لیے آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ میں چاہتا ہوں میری وجہ سے تمام مسلمانوں تک اسلام کی آواز پہنچ جائے۔ اپنا